हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस तैबी। और चलिए आज मैं आप लोग के साथ टीको लव स्टोरी स्नैक फार इन लव का पार्ट 7 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में नेक्स्ट पार्ट में जैसे तो मैं जैसे कि दूसरे पार्ट में दिखाया गया था कि जंगकुक बहुत अनकॉन्शियस आता है, घर पे नशे की हालत में होता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल टेम्परेचर सॉरी मतलब स्वेटिंग से भरी हुई होती है और उसने ड्रिंक भी की होती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और जंगकुक के लिए ड्रिंक करना बहुत ही ज़्यादा आम था, पहले भी ऐसे ड्रिंक करता था। तो देखा होगा कि लास्ट नाइट ये हुआ था कि जंगकुक वी के साथ ही पीसफुली सो रहा था, यानी उससे अलग ही नहीं हो रहा था। उसको बस यही बोल रहा था, प्लीज़ दी मुझे तुम छोड़ के मत जाओ प्लीज़। लेकिन वी उससे यही बोल रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा जंगकुक, प्लीज़ तुम मुझे बताओ हुआ क्या है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। तो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस था, उसको समझ नहीं आ रहा था। बस वो अपनी जो नोज़ है वो वी के नेक पर बार बार रब करके ही सोता है। और वी जो था जो वी जो वी था उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि जंगकुक की बॉडी जब उसके साथ टच होती है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा वार्म महसूस होता है उसको। तो जो वी है तो जंगकुक पीसफुली उसकी बॉडी अपना पूरा वेट वी की बॉडी पर डाला होता है, उसने उसके ऊपर ही पीसफुली सो रहा होता है। तो थियांग भी क्या करता है, उसके बालों को सहलाता है, उसके कान कान को टच करता है और उसके फेस को मतलब अच्छे से उसको हाथ फहराता है, उसके बालों पर फहराता है। तो जंकू को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो जंकू क्या करता है और ही ज़्यादा वी को टाइटली होल्ड कर लेता है अपने आर्म्स में। तो फिर तेयंग बोलता है कि जंकू क्या कर रहे हो, कितना मुझे तुम कस के पकड़ोगे, तुम्हारे पास ही हूँ मैं, प्लीज़ थोड़ा सा ढीला रखो। तो तो जंकू बोलते हैं नहीं नहीं। तो वी को समझ ही नहीं आ रहा था कि जंगकुक को क्या हो गया है। दरअसल में वी जंगकुक अपना अच्छा तो जंगकुक ने उसको टाइटली पकड़ा होता है। तो पूरी रात वी सही से सो भी नहीं पा रहा था क्योंकि तियांग के ऊपर जंगकुक था और उसका जो जंगकुक ने अपना पूरा वेट तियांग के ऊपर ही रख दिया था। तो ती बेचारा कैसे सोता। तो जैसे ही मॉर्निंग होती है तो जो ती है वो पहले से ही जाग जाता है और वो जंगकुक को थोड़ा सा अपने ऊपर से हटाता है, उसको ब्लैंकेट से कवर करके वो फ्रेश होने चला जाता है। फिर जब वो फ्रेश होके आता है तो देखता है कि जंगकुक बहुत पीसफुली सो रहा है, तो उसके बालों को सहलाता है, उसके फोरहेड पर वो किस कर देता है अपने आप ही। उसको नहीं पता होता कि मुझे ऐसा क्यों जंगकुक के लिए फील हो रहा है, लेकिन बात तो असल में ये थी कि जो वी है तियांग है उसको भी जंगकुक के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से ना ब्रेकफास्ट बना देता है। जब वो ब्रेकफास्ट बना के आते हैं तो जंगकुक को देखता है कि वो ऑलरेडी पहले से ही मतलब उठा हुआ है। तो थियांग उसके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट मेक कर देता है, उसके अपने हाथों से जो जंगकुक को अच्छा लगता है उसके लिए बनाना मिल्क भी बना देता है। तो जंगकुक पहले से उठा हुआ था, उसके सर में इतना पेन हो रहा था। तो थियांग क्या करते हैं, उसके लिए अच्छी सी ड्रिंक बनाते हैं जिससे जंगकुक का पेन कम हो जाए। तो वो जंगकुक को बोलते हैं गुड मॉर्निंग बनी। तो जंगकुक उसको देखते हैं, गुड मॉर्निंग, मुझे मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो ती बोलता है कुछ नहीं हुआ। तो ती नहीं बोलता जंगकुक को कि कैसे तुम पिछली रात ऐसे आए थे। तो ती बोलते है चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ये पी लो। तो जंगकुक बोलता है अच्छा ठीक है मैं जल्दी से फ्रेश हो रही। तो जंगकुक जब बेड से उठता है उसको चक्कर से आने लगते हैं। तो वो वी के कंधे पर ही मतलब गिर जाता है। तो ती बोलता है जंगकुक आर यू ओके। तो जंगकुक बोलता है पता नहीं क्यों मुझे इतना चक्कर से आ रहे। तो ती क्या करता है, उसको मतलब उसके शोल्डर उसकी कमर पे हाथ रखता है और ये जो जम्मू का हाथ होता है उसके शोल्डर पे होता है। तो वो उसको अपनी मतलब उसको हेल्प करता है वॉशरूम तक लेके जाने में। तो वो उसके साथ वॉशरूम चला जाता है। तो ती बोलता है तो उसको बाद में बिठा दिया। तो बोलते हैं जंकू का तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जंकू बोलता है ठीक है। तो वो ती फिर बाहर आ जाता है। तो जंकुक जल्दी से फ्रेश हो जाता है। तो ती उसको ड्रिंक देता है जिससे जंकुक पी के उसका सर का दर्द थोड़ा सा मतलब हल्का हो जाता है। और जंकुक
को इस वजह से इतना ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी थी वो आधी स्नेक में थी, तो उसकी जो आधी बॉडी थी पूरी स्नेक में डेवलप हो गई थी। दरअसल जंगकुक की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल ज़्यादा ना आधी स्नेक में होती है, तो उसके जितने भी जो ब्लड के जो पार्ट्स होते हैं यानी उसके जो सिस्टम होता है बॉडी का, वो उसको मतलब सहन नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे जंगकुक की हालत बहुत ज़्यादा बैड होने लगती है, लेकिन जब वो टीका बनाया हुआ जो ड्रिंक पीता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि उसको याद आता है कि तांत्रिक ने ही उसको बोला था अगर कोई प्यार करने वाला तुम्हें प्यार से कोई चीज़ या तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे तो तुम धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक हो सकते हो। तो तियांग भी को बहुत ज़्यादा टेंस में था कि जंगकुक की सी कंडीशन क्यों है, लेकिन तियांग को कुछ भी नहीं पता था कि ये सांप है, इसके घर में ये से इसके इतने ज़्यादा दुश्मन वगैरह है। तो जंगकुक को तो तियांग को नहीं पता। जंगकुक जल्दी से वो ड्रिंक पीता है तो तियांग उसको डाइनिंग टेबल पे बिठा देता है, उसको ब्रेकफास्ट करवाता है। तो जंगकुक अच्छे से ब्रेकफास्ट करके तियांग को बोलता है तियांग तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, तुमने मेरा बहुत ही ज़्यादा केयर किया, थैंक यू सो मच। तो तियांग बोलता है इट्स ओके जंगकुक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बॉस हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। जंगकुक बोलते नहीं तुम मेरे कोई नौकर नहीं हो। तो तियांग बोलते क्या बोल रहे हो, तुमने मुझे यहाँ काम के लिए रखा है और ये तो मेरा काम है, इसमें इतना हैरान होने वाली कोई बात तो नहीं है। तो जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता। तो टी बोलता है कि जंगकुक हम घर पे आराम करो ठीक है। तो जंगकुक बोलता है मतलब। तो टी बोलते हैं मुझे बाहर जाना है, यानी मुझे अपने पेरेंट्स से भी मिलने जाना है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, और मुझे कॉलेज भी जाना है जिमिना के साथ, और जिमिन से मुझे लेने मतलब आता ही होगा। तो जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है। वो वी को बोलते नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो वी बोलते जंगकुक भी तुम ठीक हो थोड़ा सा, देखो मैंने तुम्हें मेडिसिन दे दी है, मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करवा दिया है, अब तुम क्या करो, अब तुम रेस्ट करो, जाओ रूम में रेस्ट करो, मैं आ जाऊँगा रात तक। तो जंगकुक बोलते क्या रात को, तो वो जैसे बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तो वी बोलते हैं तुमने कुछ कहा। तो जंगकुक बोलते नहीं मुझे मेरे बॉस से काम है, भाई कौन करेगा, नहीं तुम नहीं जा सकते। तो रिंग बोलते प्लीज़ ना जंगकुक जाने दो ना, प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो सारा काम भी कर दिया, तुम्हें क्या काम करवाना है बताओ। तो जंगकुक उसकी तरफ देखता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। जब टी प्यारा सा पाउटी फेस बनाता है कि जंगकुक प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ ना मुझे जाने दो। तो जंगकुक बोलता है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो ये बोलते नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं जाओ। तो इसी दौरान ये लोग आर्गुमेंट कर रहे होते तो जंगकुक की फ्रेंड आ जाती है, लीसा। लीसा जंगकुक की फ्रेंड होती है। दरअसल लीसा जो है वो जंगकुक की पहले गर्लफ्रेंड होती है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मतलब अटैच थे एक दूसरे से, इंटीमेट, मतलब ऐसे ही, मतलब जंगकुक के दिल में उसके लिए फीलिंग नहीं थी, लेकिन लीसा के दिल में इसके लिए जंगकुक के लिए फीलिंग थी। और लीसा को पता था कि जंगकुक एक स्नेक है, सो लीसा भी थी। तो लीसा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो पहले घर में एक स्नेक की तरह अंदर दाखिल होती, फिर वो इंसान में चेंज हो जाती है। तो लीसा जैसे ही घर पे आती है तो वो लीसा जंगकुक को हग कर लेती है, कहती हाय बेबी मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम कहाँ थे, तुम तो उधर जंगल में आई भी नहीं। तो जंगकुक बहुत डर जाता है जब लीजा उसको बोलती है जंगल में नहीं आई, क्योंकि जंगकुक को डर लग रहा था कि लीजा ये ना बोल दे कि जंगल तुम्हारा है, वहाँ पे बहुत सारे हमारे सांप दोस्त है, हम उधर ही मिलते हैं, तुम क्यों नहीं आए। तो जंगकुक लीजा को बोलते प्लीज़ अपना मुंह बंद रखो अभी। तो लीजा ने ना जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली हग किया होता है। तो जब टी देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस हो रही थी। तो वी पूछते ये कौन है। तो वी बहुत ज़्यादा चीख कर पूछता है। तो जंगू बोलता है उफ क्या कर रहे हो, मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए, आराम से नहीं बोल सकते क्या। तो वी बोलता है सॉरी लेकिन ये है कौन। तो लीजा बोलती ओ हेलो मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि हम दोनों इतने अटैच खड़े हुए, तो मैं इसकी गर्लफ्रेंड होंगी ना क्या बहन होंगी।
बेवकूफ़। तो वी को बहुत ज़्यादा वो होता है, तो उसकी आंखों से मतलब आंसू जा रहे होते हैं। तो जंगकुक वी को थोड़ा सा और तंग करता है, तो वो और लीसा के पास आ जाता है। तो कहते हैं हाँ, तो जंगकुक उसके और पास आ जाता है। तो वी को ये देखकर इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, बहुत गुस्सा। तो जंगकुक बोलता है वी तुम्हें तो जाना था ना, तो तुम जाओ, मैं रहूँगा इसके साथ। तो वी बोलते नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। तो जंगकुक बोलता है अच्छा, तुमने तो कहा था कि मुझे वहाँ जाना है, अब क्या हुआ तुम्हें? तो वी बोलते नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। दरअसल वी इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो जंगकुक को किसी से शेयर नहीं कर सकता, बहुत जलन हो रही थी। तो लीजा अपनी नागिन जैसी सांप निकाल के उसको देख रही होती है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं इधर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।